मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविद्मयेधि वेदस्य मार्णिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रज्ञानांशुप्रतानै स्थिरचरनिकर व्याप्य लोकान् भोक्त्वा भोगांस्थविष्ठान् पुनरपि धिषणो भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतम् अजं ब्रह्म यत्तद्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदज विषयान् प्राश्य भोगांस्तविष्टान् पश्चादन्यान् समतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पाद्वसौ नस्तुरीयः माद्वसौ नस्तुरीयः। ओमिति एतदक्षरम् इदगम् ओमिति एतदक्षरम्
इदगं सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ओमिति एतदक्षरमिदम् सर्वं तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ओम इति एतदक्षरम् इदं सर्वमिति यद इदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य अभिधान व्यतिरेकात् अभिधानस्य च ओंकार व्यतिरेकाद् ओंकार एव इदं सर्वं परं च ब्रह्म अभिधना ब्रह्म परं च ब्रह्म अभिधाम ध्येय उपाय पूर्वकम एव गम्यत इति ओंकार एव तस्य एतस्य परापर ब्रह्म रूपस्य अक्षरस्य ओमिति तस्योपव्याख्यानम् ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वात् ब्रह्म समीपतया विस्पष्टं प्रकटनम् उपाव्याख्यानं प्रस्तुतं वेदितम् इति वाक्यशेषः भूतं भवद्भविष्यदिति कालत्रय परिच्छेदं तदप्योंकार एवोक्तं न्यायतः यच्चान्यत्रिकालातीतं कार्यादिगम्यं कालपरिच्छेदम् अव्यक्त आदि अव्यक्तकृत आदि तदप्योंकार एव। तो श्रुति यहाँ से प्रारंभ होती है और उसके पहले वो ये निश्चय करा देती है कि अभिधान और अभिधेय है ना, नाम और वस्तु दोनों वास्तव में एक ही हैं, बना ना। नाम और रूप कोई दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। और कहाँ तो ये गया कि जो रूप है वो अपने नाम के सिवाय कुछ भी नहीं है। मतलब रूप अपने आप में कुछ है नहीं अपने नाम के बगैर। तो कहा गया वाचा रंभड़ो विकारो नामधेयम। ये जितना भी जगत है ये सिर्फ कहने के लिए है। कहने के लिए है मतलब कहने के लिए है मतलब देखो एक अच्छा दृष्टांत दिया स्वामी जी ने। अभी का जो प्रधानमंत्री है आप उसको क्या कहते हैं? हाँ नहीं वो तो ठीक है, आप उसको कहते ये हैं कि कहने के लिए ये प्रधानमंत्री हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सीट पर तो हैं, नाम तो है, लेकिन वस्तु नाम की कोई चीज पकड़ में आ रहा है ना। कहने के लिए है, कहने के लिए है मतलब नाम तो है लेकिन वस्तु नाम की कोई ठोस चीज नहीं है। इसी तरह से कहने के लिए इदम है, वास्तव में इदम नाम की कोई चीज है नहीं। मतलब प्रणव के अलावा ये कुछ है नहीं। अब आपकी साधना कह लीजिए, मनन कह लीजिए, आपकी समझ कह लीजिए, इतनी अब तक बन जानी चाहिए
तब ये आगे स्मूथली जाएगा। क्या बन जानी चाहिए? अभिधान और अविधेय दो अलग अलग नहीं हैं, बस। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, जितना पढ़ाया गया उसमें देखें कि ये दो एक हैं। ये मुझे समझ में क्यों नहीं आया अब तक? क्योंकि देखना, प्रथम प्रकरण किसके निर्णय के लिए था? ओंकार निर्णयाय। क्या करना है? ब्रह्म प्रतिपत्ति। ब्रह्म के लिए ओंकार का क्या किया जा रहा है? निर्णय किया जा रहा है। तो पता नहीं आपकी कॉपी में लिखा है या नहीं। अब तक जो पढ़ाया गया उसमें आपको ऐसा कोई बिंदु लगा जो नहीं समझ में आया, उठाने लायक है? कोई ऐसा विषय जो क्लियर नहीं हुआ है वो पूछ लीजिए। प्रकर्षेण नूयते। नूयते का अर्थ है स्तूयते। जिससे अच्छी प्रकार से उपासना की जाती है, स्तुति की जाती है, वह शब्द प्रणव कहलाता है। प्रकर्षेण नूयते। नूयते का संस्कृत में अर्थ है स्तूयते, स्तुति की जाती है, उसको प्रणव कहते हैं। अभी तक गुरुजी हम जगत से तो व्यवहार की बात करते आ रहे हैं कि जगत को व्यवहार करने के लिए ही है, और अब हम ये कह रहे हैं कि जगत बिल्कुल है ही नहीं, केवल नाम है। जगत पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। व्यवहार पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। जिसके लिए सच है उसके लिए अभी भी व्यवहार है और पहले भी व्यवहार था। स्थिति तो वही है। जैसे घट की व्यवहारिक सत्ता है, वैसे ही जगत की व्यवहारिक सत्ता है। ठीक तो है। एक प्राकृतिक सत्ता है जो रज्जु पे सर्प की है, तो फिर जगत की अब प्राकृतिक सत्ता क्यों बताई जा रही है? क्या चीज? अब क्या बोल रहे हैं? जगत की एक व्यवहारिक सत्ता है, हाँ। जैसे घट की है, हम्म। तो अब उसको कह रहे हैं कि अपन की प्राकृतिक सत्ता है, वो जगत है ही नहीं, हम्म। तो व्यवहारिक सत्ता तो है उसकी। इसको बोलते हैं, इस शैली को वेदांत में अध्यारोप और अपवाद, इसी से ज्ञान होता है। पहले एक चीज आप बच्चे को क्या करते हैं? बताते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? ये सच इससे भी ऊंचे से और इसको बढ़ा जा सकता। वो चीज एकदम से यदि बता दी जाएगी तो आपकी समझ में आने वाली। इस शैली को ही क्या कहते हैं? अध्यारोप। अध्यारोप मतलब आरोपित करना, बताना। और मैंने यही बताया जगत सही है, तो ये छोड़ो आप। यहां तक कि वेदांत बताता है कि जगत ब्रह्म से निकला, तो आकाश आया, तो पृथ्वी आई, तो जल, और ये किसने बताया? ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? अध्यारोप। और इसी का क्या कर दिया उसने? अपवाद। इस शैली को ही बोलते हैं अध्यारोप। और जब तक अध्यारोप होगा नहीं तब तक अपवाद आप कर नहीं सकते। तो ये इसीलिए मांडू क्या आखिरी सत्य है, वो कहीं भी कोई गुंजाइश रखने वाला। अभी तो मंत्र नहीं चालू हुआ वो ये कहेगा कि जगत नाम की चीज तो छोड़ो, जैसे खरगोश के सींग है वैसे ही जगत है। मतलब व्यवहार तो तब करोगे जब कोई चीज मिथ्या होवे, तब करो ना। यहाँ है ही नहीं तो क्या करोगे व्यवहार? अब लो जी, खरगोश के सींग से कभी किसी ने व्यवहार किया? बाद में तो वो इस सत्य पे आएगा कि ये सत्य, इसलिए मैंने बोला था अल्टीमेट ट्रुथ है ये, आखिरी सत्य। तो उस सत्य तक छलांग मारनी है। फिर उससे नीचे का सत्य ये है कि जगत मिथ्या है और मिथ्या चीज से व्यवहार, बोलो जी, संभव है, होता ही है। तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये समझ के किया जाए कि ये सत्य नहीं है, बस। ये कहा गया नाम और नामी अभिन्न है, एक ही है। लेकिन कल बताया गया था कि नामी मिथ्या है
नाम भी मिथ्या है। नाम भी वास्तव में ये दोनों कल एक शब्द मैंने पढ़ा था, ये नाम और नामी प्रणव के विकार हैं। ओंकार के ही क्या है, मतलब नाम भी ओंकार है तो नामी भी, तो किसके विकार है ये दोनों? ओंकार के विकार हैं। दोनों एक ही हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे लगता है कि नाम अलग है और नामी अलग है। पूछो भाई, आप लोगों को कोई प्रश्न? यही तो विषय चल रहा है कि आत्मा ही क्या है? प्रणव। जिसको आप आत्मा बोलते थे वो और कोई नहीं है, वह प्रणव है। किसकी? भगवान तो बचा नहीं, अब ब्रह्म तो है ही नहीं कोई चीज, ऐसी चीज, इसी की तो चर्चा हो रही। पकड़ में आ रहा है? जिससे अच्छी प्रकार से व्याख्यान किया जा सकता है, बोला जा सकता। स्तुति मतलब क्या? स्तुति मतलब प्रशंसा नहीं होती, ध्यान रखना, वर्णन करना, बना ना। तो भगवान की भी आप क्या करते हैं? स्तुति। स्तुति तो आपको पता है कि ओम जय जगदीश हरे स्तुति नहीं हो सकती, ये प्रार्थना हो गई, ये आरती हो सकती है। स्तुति क्या होगी? श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। ये वो चीज बताई जा रही है जो चीज उनमें है। पकड़ में आ रहा है? जो चीज बताई जा रही वो उनमें है, मेरी कोई मांग नहीं है। जब मांग आएगी तो फिर आरती बन जाएगी, फिर तो प्रार्थना बन जाएगी। बन गया ना? तो स्तुति मतलब ये मत समझना जो लोग समझते हैं, ऐसा स्तुति नहीं है। ठीक, महिमा ठीक है, कहने के लिए शब्द आप हिंदी में कुछ भी यूज करें, मतलब जिससे ब्रह्म के बारे में बताया जाता है उसको प्रणव कहते हैं। अ उ म ही तो क्या है? प्रणव है। यही तो विषय चल रहा है अभी, ये तो आएगा। ओंकार निर्णयाय ब्रह्म प्रतिपत्ति आगम प्रकरणम आरभ्यते। इसी के लिए ये तो पहला प्रकरण है, आपकी बुद्धि बनाने के लिए कि प्रणव और ओंकार में, प्रणव और ब्रह्म में कोई फर्क नहीं है। और कोई प्रश्न? हम ब्रह्म के भाग एकदम नहीं है। हम भाग हुए तो हमने अपने को तो अधूरा किया ही, उसको भी किया, अपना बर्बाद हुए उसको भी किया। फिर ब्रह्म के भाग नहीं है, ब्रह्म ही है। पकड़ में आया? भाग कह देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। फिर तो कभी आप पूर्ण हो ही नहीं सकते। ना तो वो पूर्ण है क्योंकि आधा भाग आप हो उसके, तो न तो वो पूर्ण है न तो हम पूर्ण है। इसीलिए कभी पता नहीं आपने, मैं इसको पढ़ाया था 7 दिन कहीं, पूर्णमदः पूर्णमिदं, बस वह भी पूर्ण है, यह भी, और कायदे से 2 पूर्ण हो नहीं सकते। समस्या ये है, पूर्ण एक होगा। तो देखना मंत्र, इसको कभी विचार करके, गुरुजी ने भी इसको पढ़ाया होगा ईशावास्य उपनिषद में। यहाँ पूर्ण तो कोई, अगर 2 आ गया इसका मतलब इसकी बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री चालू होती है, तो पूर्ण तो नहीं हो सकता। न तो ये हुए न तो ये हुए। लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? पूर्णम अदह। अदह मतलब वह पूर्ण है। अच्छा जी, पूर्णम इदम, बोले यह भी पूर्ण है। अंत में निकला कि अदह और इदह 2 नहीं है, एक ही हैं। वह और यह 2 नहीं है, 2 कैसे हैं? एक। कैसे? बोले पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से ही पूर्ण निकला है।
शून्य से कुछ निकलेगा तो क्या निकलेगा? शून्य ही निकलेगा। और बचेगा भी क्या बचेगा? शून्य बचेगा। याद आ रहा है ये? तो जब तक यहां और वहां का भेद बना हुआ है तब तक पूर्णता का ज्ञान नहीं हो सकता। यह और वह शब्द एग्जिस्ट नहीं करते। बन गया ना? निसंको अज्ञान को जीवित मत रखिए, जो है उसको पूछ लीजिए और खत्म कर लीजिए। क्या चीज? हाँ, जो, हाँ, प्रमाता की प्रमातत्व है। जैसे ज्ञाता का ज्ञातृत्व, वैसे प्रमाता की प्रमातत्व। मनुष्य का मनुष्यत्व। तो मनुष्यत्व मनुष्य से अलग तो नहीं हो सकता। मनुष्यत्व तो तभी होगा जब मनुष्य होगा। तो प्रमातृत्व तो तब होगा जब प्रमाता नाम की कोई चीज, तो जब वह व्यवहार करता है प्रमा का। अब ये तो मेरे से विषय आपने बोल दिया, मैंने कहीं फिलॉसफी को पढ़ा, आपसे शेयर किया होगा कभी ये बात। पशु में पशुत्व है, मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं है। आपको सुन के लगता है क्या बोल रहा है? पशु ने किसी की जान ली, आत्महत्या की, अपनी पत्नी को मार डाला, उसको मार डाला। ये अब जो कल मैं बोला था ना आपके लड़कों को कोरोना में कि अपनी पत्नी के कितने टुकड़े किए उसने, देहरादून वाले ने। ठीक है, पशु कर सकता है कभी? अपनी पत्नी के 72 टुकड़े करता है, और वह व्यक्ति इंजीनियर है। अच्छा जी, फॉरेन रिटर्न है। अच्छा जी, क्या कहोगे आप? 72 रखा किस में? फ्रीजर मतलब वो फ्रीजर नहीं आप वाला जिसमें कोल्ड ड्रिंक की बड़ी बड़ी दुकानों में रखे रहते हैं ना, उसमें रखा, डीप। अब बताओ आप, 72 टुकड़े पत्नी के। तो पशु ने कभी ऐसा काम, तो उसका पशुत्व तो ठीक है। मनुष्य का मनुष्यत्व तो गड़बड़। ये आज नहीं, मैं बहुत पहले से कह रहा था। मनुष्य का, अब वो इस आदमी को आप मनुष्य कहोगे? मैंने भी कहीं पढ़ा था कि मनुष्य को मरने की अकल है, पशु को जीने की अकल कल है। ठीक है, सोचो तो, ये तो खैर छिड़ गई बात। मनुष्यत्व तो बहुत आसान चीज थोड़ी न है। दे दिया, शरीर देने से ही मनुष्यत्व नहीं होता। मेरा कहने का मतलब ये, उसके मनुष्यत्व के लायक कुछ मांग की जाती है। एक सीमा तक क्रोध हो, काम हो, लोभ, उसकी एक सीमा होनी चाहिए ना। दूसरे को आप बर्बाद कर दो, उसके बाद बोलो कि ये मनुष्य, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये मनुष्यत्व निष्यत्व की बात मत करो, फिर देखो व्यवहारिक बुद्धि बनती है। आप तो परमार्थ की बात करो मेरे से भी। ये आत्म तत्व और ओकार तत्व में, हम्म आत्म तत्व और ओकार तत्व में हम्म सहचार दर्शन ये समझ में नहीं। ये कहाँ पे मैंने पढ़ा है पूरा? वो बोलिए, क्या बोला मैंने? ये जो व्याप्ति का बताया था ना, हाँ, व्याप्ति। इसके पे व्याप्ति का अर्थ होता है सहचार दर्शन। फिर ठीक है, फिर ओकार तत्व और आत्म तत्व में क्या सहचार दर्शन? यही तो विषय चल ही रहा है ना। ओंकार ही ब्रह्म है, यही तो प्रकरण ही चल रहा है ना। अब जो नहीं पढ़ाया गया वो ही सब पूछ रहे हैं। जितना पढ़ाया गया उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है अभी तक। ओंकार ही ब्रह्म है, वो तो चल ही रहा है, वो तो चालू ही किया जा रहा है। तो उसके पहले जितनी अभी आपको ये फंडामेंटल चीजें बताई गई, उसमें कहाँ दिक्कत है? पहले वो तो रनवे तो साफ करो आप अपना। अब कुछ लिखा पढ़ा होगा तो दिखेगा भी कॉपी में। ऐसे नहीं आ जाएगा, एक ही दिन में नहीं आ जाएगा उसमें जो आप देख रहे हो। लिखा होगा पहले तो कुछ समझ में, किताब पढ़ी होगी तो कुछ समझ में आएगी सामने। हम्म चिन्मयानंद जी की जो बुक है उसमें ये दिया है कि मात्रा अ उ म
और अमात्रा ही आत्मा और ब्रह्म। तो फिर ओम ही उसी को, इसीलिए कहा गया, कल मैंने इस चीज को बोला था, ओम मात्रा है और अमात्रा ब्रह्म है। तो यहां बाद में सिद्ध किया जाएगा जो ब्रह्म है वो अमात्रा है, ओम अमात्रा का साधन है, आएगा ना। ओम अमात्रा का, इसलिए मैंने अब देखो इसी बोलते अध्यारोप। अब अभी से मैं अगर ये बात बोल दूं तो आप सब क्या हो गए अभी डिस्टर्ब। ओम भी अज्ञान की ही स्थिति है। चलो जी अभी या पहले से बुलवाते तो ओम ज्ञान, ओम मतलब क्या, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, तो ये तो अज्ञान की स्थिति है। इन तीनों का लय जहां है वह ज्ञान है। पकड़ में आ रहा है? तीनों का लय जहां है, बोलते हैं जब तीन मात्राएं हैं, जहां मात्राओं का लय है वह अमात्रा है। होंगे ना, मात्रा मात्रा समझ में आ गया। अमात्रा है, उ मात्रा है, म मात्रा है। जहां पे ये तीनों का लय है वह अमात्रा है, और उसी अमात्रा को ब्रह्म कहते हैं। हो गया। अमात्रा में जानने के लिए या जाने के लिए आपको मात्रा के जरिए से ही, बोलो जी, इसलिए देखो आप, अ का लय उ में, उ का लय म में, और म का लय अमात्रा में। अब डायरेक्ट आ का लय तो आप म में नहीं कर सकते। इसका मतलब अमात्रा को जानने के लिए म जाने, मां को जानने के लिए ऊ जाने, और ऊ को जानने के लिए अ जाने। इसको बोलते हैं प्रणव। इसी के जरिए से किसकी स्तुति की जाएगी? अमात्रा की। लेकिन अभी इतना डाल लीजिए जानकारी में, ओमकार का जप अज्ञान की ही स्थिति है। अच्छा, अब योगी लोग बैठे 3-4, एक और योगी आ गई देखो, अब वो आश्रम, उनकी योगी के लिए भी बोलते हैं। वो कोई योगी मेरे को दिखते नहीं, तीनों चारों देखने से इनके सब बीमार पड़े हैं, सब ऐसे ही हैं, और सब योगी बने पड़े पातंजल योग पढ़ के। चलो आपको बोलता हूँ, इनके चक्कर में हम भी फंस गए। हम उठते नहीं इतनी जल्दी। अब कल 5:30 बजे इनका इनॉग्रेशन है। 5:30 बजे मतलब 4:30 बजे जगो रात में। अब पौने तो जाना तो यहाँ से पड़ेगा ही 5:30 पे हमें। अच्छा जी, अब जरा देखिए क्या है वेदांत और योग में। देखो कितना अंतर है प्रणव में। योग क्या कहेगा? अ यहां से बोलो, उ वहां से बोलो, यही बोलता है ना। हम कहते हैं कहीं से भी बोलो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। पकड़ में आ रहा है? कहीं से बोलो। वो जो शब्द का अर्थ है वो ध्यान में आया कि नहीं आया? देखना हम कैसे बहक गए रास्ते से। अब जब साधना बताई गई तो व्यक्ति को इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, कहां से बोल रहे हैं, तो सब ध्यान किस में चला गया? अब जो उसका तथ्य था वो रह गया, खत्म हो गई। ओम प्रणव की साधना क्या मिला? प्रणव की साधना, सांस अच्छी हो गई। बोले अब मांडू के पढ़ने से यही होगा तो हो चुका। फिर पकड़ में आ रहा है ना। अब वेदांत ये कहना चाहेगा कि अ कहने से जागृत अवस्था संज्ञान में आ जाए। हमने ध्यान कहाँ लगा लिया? लो जी, फंस गया। बोलो, हमें उसमें इतना नहीं, अच्छा है अभ्यास हो जाए। उससे वह प्राप्ति होने वाली नहीं है जो प्राप्ति मांडू के आपको कराना चाहता है। क्योंकि तो फिर देखो क्रिया प्रधान हो गए, हम रजस में आ गए। ओम रजस में भी ले जा सकता है, ये भी याद रख लेना।
अगर उसका उपयोग ठीक से न किया जाए वो उधर भी ले गया, अब आपको करते रहो आप। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि बोलते ही आपके मस्तिष्क में समष्टि स्थूल व्यष्टि नहीं, ध्यान रख लेना मैं क्या कह रहा हूं, समष्टि स्थूल प्रपंच आपके सामने आ जाए और बोलूं विश्व से विराट तक का सफर तय हो जाए। बोलने से तय करो जरा, विश्व से विराट का सफर बोलने से तय हो जाना चाहिए। बोल ही देता हूं, आइए। ओम इति एतद अक्षरम इदम, यह जो इदम है वह इदम नहीं है, फिर क्या है, ये ओम है। अब लो जी, इदम मतलब जगत समझा तो गए काम से। अब आप आ रहा है, इदम का अर्थ हुआ विश्व से लेकर विराट तक, जीव से लेकर हिरण्य गर्भ तक। किसमें बोलो जी, ऊ में। जीव से लेकर हिरण्यगर्भ, तेजस वाला पार्ट। और तीसरा, हाँ, प्राज्ञ से लेकर बोलो जी ईश्वर तक। देख लो जी, ये लैंडिंग है आपकी, ये 3 एरिया। और ये बोलने से हो जाना चाहिए, तो व्यक्ति अमात्रा में पहुंचेगा। कहां पहुंचे भी हम बोलने से, तेरा स्थिति समझना। कहने से ओम। अब मैं मंत्र पे आ गया हूं, क्योंकि चलो आप दिखाता ही हूं। ये पहले ही ये मांग करता है कि नाम के साथ नामी का संबंध आपको बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, वरना मत उड़ाओ प्लेन। फिर से बोल रहा हूं, नाम के साथ नामी का संबंध बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम, यह जो इदम है। अब बोले इदम क्या है, इदम क्या है, विश्व से विराट इदम है, जीव से हिरण्यगर्भ, हाँ, इदम है, प्राज्ञ से ईश्वर, इदम है। ये तीनों ओम है। अब देखो, पहले ही मंत्र देख लो, ये मत समझ लेना इसको हल्का। ओम इति एतत्, यह जो ओम है वह इदगम सर्वम। इदगम सर्वम सामान्य भाषा में आप वेदांत में पढ़ेंगे तो आप क्या बोल देंगे, जगत तो ओंकारमय है, खत्म, आगे बढ़ गए। ना ना, इदम को जरा परिभाषित कर लेना। इदम का मतलब क्या, विश्व से विराट। तो बोलते ही विश्व से, विश्व मतलब यहां से लेकर व्यष्टि से समष्टि, ये आपके संज्ञान में बोलते ही आ जाना चाहिए। खत्म हुआ, आ से इतना। अंतर हो गया कि नहीं हो गया आपका, देखो। ओ बोलते ही व्यष्टि की जो जीव अवस्था है वही समष्टि की सूक्ष्म अवस्था मतलब हिरण्यगर्भ, वहां पर पहुंच जाना चाहिए। वो ऊ कवर हो गया। मां प्राज्ञ से लेकर ईश्वर तक। देखो ये सब क्या है, ये मैंने पहले पढ़ा है, जीव का नाम है ना। विश्व से लेके विराट तक विश्व को तो हम जानते हैं, लेकिन
समष्टि जो बताया गया आपकी, जितनी आपकी संज्ञान में आता है, और कितनी समष्टि, 24 महातत्व आ रहा है आपको। महातत्व जहां तक मैंने बताया 24 पंच ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रिय, ये सब का सब इदम सर्वम। चलो जी, क्या बचा? ये नाम बोलते ही, ये साधना है, फल नहीं है, ध्यान रखना, ये फल नहीं है। ये आपने जो पढ़ा उसकी साधना इतनी होनी चाहिए कि अ कहते ही मेरा मन तुरंत विश्व से विराट का सफर क्या कर दे, चलूगा। और ऊ बोलते ही तुरंत हिरण्यगर्भ, जीव से लेकर कहाँ पहुंच गया, हिरण्यगर्भ, वहां चालू गया। म कहते ही प्राज्ञ से लेकर ईश्वर तक, इसको बोलते हैं इदगम सर्वम। अब जाके ये घटित होगा, ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम। जिसने ये सबको व्याप्त कर लिया उसका व्याख्यान करने जा रहे हैं। अब भाष्य भी देख लो आप क्या, ओम इति एतद् अक्षरम इदम सर्वम इति है। अब देखो क्या बोलते हैं, यद इदम, जो इदम है, देखो उसके बारे में पहले ही बताया, यद इदम अर्थ जातम, इदम क्या है, अर्थ जातम अभिधेय भूतम। ध्यान से देखना, अभिधान नहीं कहा है, इदम को क्या बोला है, ये मैंने पढ़ाया था ना, अभिधान और अभिधेय। अभिधेय मतलब पदार्थ, वस्तु, जिसका वो नाम है ना, इसी को क्या बोलते हैं, अभिधेय वस्तु। क्या बोलते हैं, यद इदम अर्थ जातम अभिधेय भूतम तस्य, देखो उसका अभिधान अव्यतिरेकात्, वो अभिधेय और अभिधान दो अलग अलग नहीं है। ध्यान से देखना, ओम यह अक्षर ही सब कुछ है, क्योंकि जो कुछ वाच्य रूप पदार्थ है वह अपने वाचक से अभिन्न है। मतलब वाच्य और वाचक दोनों के हैं, बोलने वाला नाम और नामी दोनों कैसे हैं, एक है। इसी को क्या बोलेंगे, वाच्य और वाचक। अच्छा जी, अभिधानस्य च ओंकार व्यतिरेकात्। देखो जी, जो अभी क्या बोल दिया, अभिधेय क्या है, सब ओंकार है, यही बोला ना। और अब क्या बोलते हैं, अभिधानस्य च ओंकार, जो अभिधान है वो क्या है, ओंकार ही है। व्यतिरेकाद ओंकार एव इदम सर्वम, ओम ही इदम सर्व है। देखो जी, आया नहीं ये बात। इसका मतलब आपको इदम शब्द बहुत समझ में आना चाहिए। इदम मतलब क्या, आ रही बात समझ में, इदम मतलब क्या, और इदम आपकी दृष्टि में और समष्टि की दृष्टि में भी क्या आ रही पकड़ में। एक एक इसीलिए मैं दो दो सफर ले रहा था ना, जीव से हिरण्यगर्भ, व्यष्टि और समष्टि, दोनों में सफर तय करना है आपको। वो भी समष्टि भी इदम है और व्यष्टि तो इदम है ही है। आ रही ना बात समझ, परम च ब्रह्म अभिधान मिल रहा है, ब्रह्म च अभिनाम अभिधेय उपाय पूर्वकम गम्यत। देखो जी क्या कहा जा रहा है, इसलिए अभिधेय और अभिधान उपाय रूप में ओंकार की बात की जा रही है। किसमें पहुंचने के लिए, अमात्रा में पहुंचने के लिए। तो ओम भी क्या बन गया, उपाय, उपेय नहीं, उपेय मतलब जिसको प्राप्त करना है। ओम एक साधन है, आ गया, प्रणव एक साधन है, किसको प्राप्त करने का, उसको प्राप्त करने का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपके, ये दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। और तो मैं पढ़ाने लगा आपको,
और कुछ आपके मन में जो रह गया इससे संबंधित वो पूछ लीजिएगा। हिरण्यगर्भ से लेकर 24 तत्व इनका उल्लेख किया, उनको अपन आगे पढ़ेंगे कैसे? ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, कठोपनिषद ऐतरेय उपनिषद में पढ़ाया है मैंने सब 24 महातत्व, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण, महातत्व, प्रकृति, है ना। अब आएगा, देखते हैं अगर आ जाता है दिमाग में। जितनी सृष्टि की ये सब स्थितियां हैं वो सब किस में हैं? उसी 24 तत्वों में। इसी को सांख्य दर्शन मानता है, बस 24 तत्वों को वो इसी पे बात करता है। कोई प्रश्न? पीछे लाइन वाले भाई सब संतुष्ट, क्लियर? जब मैं पढ़ाता तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके बड़े प्रश्न होंगे भी कठिन है। अच्छे विद्यार्थी हैं आप तो, सब समझ में आ जाता है, कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, तो ये भी हो सकता है ना समझ में आए तो भी कोई प्रश्न नहीं। आप ना समझ, बस इतना हमको थोड़ा हिंट कर दिया करो, मैं अपनी मेहनत व्यर्थ नहीं करूं, फिर तो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। बढ़िया है कुछ मामला? नहीं तो मैं पूछना चालू करता हूँ अभी, फिर जवाब देना आप मेरा। हम पूछेंगे फिर जवाब भी देना पड़ेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। शास्त्र और प्रकरण में क्या अंतर है? एक एक आदमी, हाँ। और कोई पूरा बोलेगा? हाँ, एक देश प्रयोजनम और अशेष प्रतिपादकम, एक ही प्रयोजन है और पूरा अशेष उसके बारे में। लेकिन प्रकरण ग्रंथ है वो क्या है? एक देश संबंधम, बस एक किसी शास्त्र के किसी एक आयाम को लेकर ही। तो वेदांत सार के क्या वो हैं? हाँ, उसमें कौन कौन से 7 वो थे? हाँ, पलटना नहीं भाई वो दिख रहा है मेरे को, सब पलटना चाहिए। पहला अधिकारी, गुरुपसदन, पदार्थ शोधन, ऐक्य, विरोध, पद और साधन और फल, ये 7 हैं। नहीं, देख देख के बता रहे, सब समझ में आ रहा है मेरे को, मैं क्यों डांटूं अभी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। आपकी क्लास लगेगी मंडे से, पहला मंत्र चालू करेंगे। पहला मंत्र, अच्छा हाँ ये चीज़ बोलनी थी। इतने प्रकरण की, अभी हमने ये स्टार्ट किया, इतने प्रकरण की सीडी बन गई और वो बाद में रिलीज नहीं कर रहे हैं, तुरंत की तुरंत आपको हम देते जाएंगे। जो सुनने के इच्छुक हैं, जिनको चाहिए, वो 300 रुपये देकर किसको? सोनी जी को अपना नाम लिखवा दीजिए और आप उनसे एक एक सीडी क्या करते जाइएगा? लेते जाइएगा। आ गई? पहले से उनको बोल दीजिएगा, फिर वो उतनी सीडी क्या करेंगे? बनाएंगे। तो ये 10 खत्म हुआ तो उसकी आपको एक सीडी मिल गई, फिर ये 10 चलेगा, फिर उसकी एक सीडी। अभी तक क्या होता था? पढ़ाने के बाद तो ये बहुत टाइम लग जाएगा, फिर आप सुन नहीं पाएंगे। मंडे को मिलते हैं।